बोला प्रभु श्री रामचंद्र की जय, सीता मैया की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भारत माता की जय। परम पवित्र भगवा ध्वज प्रभु श्री रामचंद्र डॉक्टर्स एसोसिएशन के श्री डॉक्टर श्रीनिवास जी, डॉक्टर गलांडे जी और सभी बंधु और भगिनी और माननीय संघचालक विनोद जी बंसल, आज हम सामने देख रहे हैं कि अयोध्या से जो मंगल अक्षताओं का कलश आया है, सामने रखा है। ऐसे पिंपरी चिंचवड में 27 जगह पे ऐसे कलश है, जगह जगह पे उनका पूजन हो रहा है। और ये सब पिंपरी चिंचवड में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में और दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदू रहते हैं वहाँ सभी जगह पे ये हो रहा है। तो कुछ भी काम हम करते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और इसका परिणाम क्या होने वाला है। क्योंकि हमारे यहाँ उत्सव तो बहुत होते रहते हैं, पूरे साल में हम बहुत सारे काम करते हैं, उत्सव मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, लेकिन हम वो क्यों कर रहे हैं और ये पर्टिकुलरली जो राम जन्मभूमि का मंदिर है ये हम क्यों बांध रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। और अब हम जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो इसीलिए इकट्ठा हुए हैं। मेरे पास 20 मिनट का समय है, तो 20 मिनट में ये सब आपके सामने रखने की मैं कोशिश करूंगा और उसके बाद कुछ प्रश्न है उसके भी उत्तर देने की मैं और विनोद जी कोशिश करेंगे। पुणे की एक महिला है, उन्होंने फेसबुक पे एक पोस्ट लिखी थी कि वो एक काउंसिलिंग का काम करती है, समुपदेशन का, बच्चों का समुपदेशन करती है। तो उनके पति यूरोप में नौकरी की वजह से चले गए, तो वो भी उनके साथ गई और वहाँ के एक स्कूल में उसे पार्ट टाइम नौकरी मिल गई। उसमें बच्चों का काउंसलिंग कर रही थी, तो एक बच्चा उसके पास आया तो उसके स्कूल टीचर ने बताया था कि ये बहुत डरा सा रहता है, पिछले 6 महीने से इसके बिहेवियर में बहुत चेंज हो गया है और ये बहुत डरा सा रहता है, कुछ ज़्यादा बातें नहीं करता है। तो ये काउंसलिंग शुरू हुआ तो बच्चे से उसने सब जानकारी निकाली, तो बच्चे ने बताया कि मैं बहुत डर रहा हूँ। किस वजह से डर रहा हूँ? तो पिछले 6 महीने से मेरे पिताजी की नौकरी चली गई है और मेरे मन में हमेशा ये डर बैठा है कि मेरी माँ कब मेरे पिताजी से अलग हो जाएगी। 6 महीने से मेरे पिताजी को जॉब नहीं है और हो सकता है कि मेरी माँ उनको छोड़ दे, अलग हो जाए। तो उस महिला ने ये पोस्ट लिखी थी कि ऐसा क्यों है। आप हमारे भारत में इसके बारे में सोच कर देखिए, किसी पुरुष की नौकरी चली जाती है, 6 महीने उसके लिए जॉब नहीं है, क्या उसके बच्चों को ये डर लगेगा कि मेरी माँ मेरे पिताजी को छोड़ के जा सकती है? या किसी की माँ बहुत बीमार है तो उसके बच्चे को ये डर लगेगा कि मेरे पिताजी मेरी माँ से अलग हो जाएंगे? ये डर हमारे बच्चे को नहीं लगता है, लेकिन एक यूरोप में एक बच्चे को लगता है। इसमें एक कोई मूल्य है कि जो हमारे पास है और उनके पास नहीं है, और उस मूल्य का प्रतीक हमारा रामायण है। वो मूल्य हमें सिखाने का काम हमारे धर्म ग्रंथ जो है, रामायण हो महाभारत हो, ये हमें सिखाते हैं। और ये सब मूल्य हमारे साइक में, हमारे मन मस्तिष्क में इतनी दृढ़ता से बैठे हुए हैं कि हमें यह सहजता लगती है। हमारे दिमाग में ये कभी नहीं आएगा कि नौकरी जाने के वजह से उसकी पत्नी उसे छोड़ के चले जाएगी। ये हमारे बच्चे के, हमारे मन में कभी नहीं आएगा। इसके मूल जो है वो हमारे रामायण में है। एक पत्नी और पति का नाता कैसे होना चाहिए ये हमारा रामायण सिखाता है। 2 भाइयों के बीच कैसे रिश्ते होने चाहिए, ये सिर्फ राम और भरत नहीं, राम और भरत के साथ लक्ष्मण और शत्रुघ्न, हम हमेशा उदाहरण देते हैं राम और भरत का। नहीं, 2 भाई भी है कि ये कैसे रहना, भाई से कैसे बर्ताव करना चाहिए, उसका मूल्य क्या है, ये 4 भाई हमें सिखाते हैं। इसलिए कोई भी आक्रमक जब हमारे देश पे आक्रमण करता है तो वो किस पे आघात करने की कोशिश करता है, वो इसी मूल्यों के ऊपर आघात करने की कोशिश करता है। 1025 में जो पहला आक्रमण हुआ गजनी का, उसने भी इन्हीं 3 ठिकानों पे हमला किया था, काशी, मथुरा
अयोध्या, ये तीनों नष्ट करने की उसने कोशिश की। वो खुद नहीं था, सालार मसूद करके उसका जो रिश्तेदार था, सरदार था, कमांडर, उसे उसने भेजा था ये तीनों ठिकाने नष्ट करने के लिए। उसने नष्ट भी किए, लेकिन हम इन मूल्यों को इतना मानते हैं कि बार बार ये होने के बाद भी जो सालार मसूद ने नष्ट किया वो हिंदुओं ने दोबारा खड़ा किया। उसके बाद 1528 तक बीच बीच में और भी ऐसे हमले हुए, मंदिर नष्ट होते रहे, लेकिन हमारे लोग भी कितने दृढ़ है उस बारे में कि कई बार इसमें ऐसी स्थिति आई कि मंदिर तक लोग नहीं जा पाते थे, तो मंदिर से दूर खड़े रह के वहां पूजा करते थे, और जो पूजा की सामग्री है वो राम का जहां जन्म हुआ उस दिशा में फेंकते थे। वो नहीं जाते, वहां जाने नहीं दिया जाता था, तो बाहर खड़ा रह के वो पूजा सामग्री, फूल हो, अक्षता हो, जो भी हो, उस दिशा में फेंकते थे। फेंकना हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उन्होंने वो जो किया उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं कि आज भी राम का जन्म कहाँ हुआ, ये हमारे इतिहास में है कि इसी जगह पे राम का जन्म हुआ। तो ये इस स्थान का महत्व है, और इसीलिए इसी के ऊपर बार बार हमले होते हैं। सबसे लेटेस्ट जिसे हम कह सकते हैं वो हमला बाबर ने किया। बाबर का एक सरदार था मीर बाकी नाम का, बाबर ने उसे भेजा। मीर बाकी अयोध्या गया, अयोध्या में जो भी मंदिर था राम जन्मभूमि का वो उसने तुड़वाया, और नया वहाँ एक मस्जिद बनाने की प्रक्रिया उसने शुरू की। वो पूरी तो नहीं कर पाया, लेकिन मंदिर तोड़ने का काम उसके हाथ से पूरा हो गया। और फिर बाद में वहाँ जो मस्जिद बन गई उसको बाबरी मस्जिद ये नाम अभी आया है, कुछ 50-60 साल पहले। उसके पहले सिर्फ जन्मस्थान मंदिर उसे कहा जाता था, और ये जन्मस्थान मंदिर कहने की जो प्रथा चली वो भी हमारी न्यायालयीन प्रक्रिया में एक एविडेंस बन गया। क्योंकि अंग्रेजों में जैसे हम देखते हैं कि पुणे में पोस्ट है, तो उसको पुणे 0 करके वहां से किलोमीटर गिनना शुरू हो जाता है। 0 का एक पत्थर वहां पे लगा रहता है। वैसे अंग्रेजों ने जन्मभूमि के पास जो पत्थर लगाया, उस पत्थर पे 0 जन्मभूमि ऐसे लिखा हुआ था। तो ये एक एविडेंस बन गया कि ये जन्मभूमि है। इसके बारे में बहुत सारे न्यायालयीन प्रक्रिया चलती रही, क्योंकि 1858 में, मतलब 1857 का जो स्वतंत्र संग्राम हुआ उसके तुरंत बाद निहंग नाम की जो सिख का पंथ है, सिखों का एक निहंग साधु कबीर खालसा ऐसे उसका नाम था, उसने सिर्फ 25 सैनिक लेके इस स्थान पर आक्रमण किया और ये कब्जे में ले लिया। कोयले से उसने वहां हर जगह पे लिख दिया राम 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 राम। ये घटना है 1858 की। 1528 में मंदिर तोड़ के वहां मस्जिद बनी। 1858 में इस निहंग साधु ने वहां राम राम लिख दिया, और ये प्रक्रिया चलती रही। 1885 में वहां एक कोर्ट केस बन गई, जो उस समय तो अंग्रेजों का शासन था। उस कोर्ट केस में भी इसका नाम जन्मभूमि मस्जिद ऐसे लिखा। केस में उसका जो नाम है वो मस्जिद का नाम ही जन्मभूमि मस्जिद लिख दिया। जैसे कि काशी में जो मस्जिद है उसका नाम ज्ञान व्यापी मस्जिद है। ज्ञान व्यापी का क्या, ऐसी कौन सी मस्जिद है जिसमें ज्ञान व्यापी नाम कहाँ से आ गया है? क्या अरबी नाम है, उर्दू नाम है, क्या है? तो ज्ञान व्यापी जो कुआं है उस कुएं का नाम है, तो उस कुएं से उसका नाम हो गया। ऐसे ही इस मस्जिद का नाम जन्मभूमि मस्जिद ऐसे हो गया। और इसके बाद ये जो केस तैयार हो गई 1885 में, वहां से फिर ये न्यायालयीन प्रक्रिया जारी रही। जब देश आजाद हो गया उस समय एक रामायण मंडली थी, और उसे स्थापन किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिन्होंने निर्माण की।
उन्होंने ये रामायण मंडली तैयार की और उस रामायण मंडली की तरफ से रामचरितमानस का पाठ वे अयोध्या में हर साल करते थे। तो 1949 में स्वतंत्रता के बाद ऐसे ही जब वहां पे रामायण की कथा मतलब रामचरितमानस का पाठ चल रहा था, उस समय वहां पे गवर्नमेंट की तरफ से भी एक पुलिस वहां पे मौजूद था। उसने एक एविडेंस तैयार करके रखा। क्या हुआ, उसने देखा कि रात्रि में जब सब भक्त इधर गायन कर रहे थे तो जहां जन्मभूमि का गर्भगृह है वहां उसे बहुत उजाला दिखा और उस उजाले में एक 5 साल के बच्चे की प्रतिमा उसे वहां दिखी और ये देख के वह मूर्छित हो गई। सुबह ये पुलिस जब मूर्छा से उठ गया तब उसने देखा कि वहां पे एक रामलला की छोटी सी मूर्ति, रामलला मतलब बच्चा राम, उसकी मूर्ति वहां प्रकट हो गई। हमारी पूरी जो न्यायालयिक प्रक्रिया है उसमें यही लिखा गया है कि वहां रामलला की मूर्ति प्रकट हो गई, रामलला प्रकट हो गए, ऐसे लिखा है। तो और सभी जो भक्त थे वो उसकी पूजा कर रहे थे, गायन कर रहे थे और तब से यहाँ पूजा अर्चना शुरू हो गई। 1949 से लेके आज तक वहाँ पूजा अर्चना हो रही। मतलब हम ऐसे नहीं कह सकते कि हम कोई नया मंदिर बना रहे हैं, मंदिर तो वहाँ पे है ही, हम उसको नया स्वरूप हम दे रहे हैं। इसमें बहुत सारी न्यायालयीन प्रक्रिया बीच बीच में होती रही और फिर 1983 में विश्व हिंदू परिषद ने यह मुद्दा अपने हाथ में लिया। अब तक क्या था, कोई निर्मोही अखाड़ा है वहां, वो ये काम कर रहा था। छोटे छोटे अखाड़े हैं। देखिए अयोध्या में जो भी मठ मंदिर है उनके नाम भी मंदिर या मठ ऐसे नहीं होते, उनका नाम क्या होता है, अखाड़ा होता है। अखाड़ा क्या है, जहां पहलवान एक्सरसाइज करते हैं उसका नाम अखाड़ा होता है। इसलिए अयोध्या में जो भी हिंदुओं के स्थान है वो सब ऐसे हैं कि वहां के साधु शस्त्रधारी है। वहां के साधु सिर्फ जपमाला वाले नहीं है, अयोध्या के सारे अखाड़ों में शस्त्रधारी साधु है और इन साधुओं ने, इन अखाड़ों ने राम जन्मभूमि मंदिर मुक्त कराने की कोशिश बार बार की है। 1528 से लेके आज 2023 है, बार बार ये कोशिश हुई है। कभी वो सक्सेसफुल हो गए, कभी नहीं हुए, लेकिन वो कोशिश करते रहे। तो ये अखाड़े कर रहे थे। फिर विश्व हिंदू परिषद ने उसमें इनिशिएटिव लिया, दिल्ली में एक बहुत बड़ी सभा सम्मेलन हो गया और सबने ये तय किया कि हमें ये जो रामलला अभी कारागृह में है, क्योंकि सभी को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, पुजारी अंदर जाते थे, पूजा करते थे, बाकी जो भी भक्त जाते थे वो दूर से, वहां एक राम चबूतरा है वहां पूजा करते थे और नमस्कार करते थे। जब ये विश्व हिंदू परिषद ने अपने हाथ में पूरी प्रक्रिया ली तो पहला काम किया कि राम जानकी रथ यात्रा निकली, जो उत्तर प्रदेश तक सीमित थी। अलग अलग जगह से ये राम जानकी रथ यात्रा निकली और अयोध्या तक आई। फिर हम सब उसमें शामिल हुए होंगे। रामशिला पूजन की हर ग्राम में लगभग 3,16,000 ठिकानों में रामशिला का पूजन हुआ और वो सब शिलाएं अयोध्या पहुंच गई। वहां शिलान्यास का कार्यक्रम होना था। तो वहां उस समय का जो सेंट्रल गवर्नमेंट था वो दुविधा में था कि यह शिलान्यास करने देना है या नहीं देना है, और वो केस कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट को सब लोग विनती कर रहे थे कि शिलान्यास का जो दिन तय हुआ है उसके पहले आप इसका रिजल्ट दे दो, जो भी देना है आपको, विश्व हिंदू परिषद के पक्ष में देना है या अपोजिशन में देना है, जो भी करना है शिलान्यास के दिन के पहले आपको। कोर्ट ने किया नहीं, क्योंकि कोर्ट तो उस समय ऐसे झटपट निर्णय देने में अनुकूल नहीं था, तो उसने निर्णय दिया नहीं। उसने शिलान्यास होने के 5 दिन बाद निकाल दिया, जबकि उस निकाल का कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रह गया था, लेकिन शिलान्यास हो गया। आगे ये प्रक्रिया चलती रही। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें जानने लायक है
कि कोर्ट ने ये एक बात मान ली कि रामलला नाम की भी कोई एक व्यक्ति है, भगवान है कि नहीं है। कोर्ट ने भी ये मान लिया कि रामलला मतलब बच्चा राम ये एक कोई एंटिटी है और उसका उस जगह पे हक है, उनका जन्म वहां पे हुआ है। हमें सिर्फ अभी ये तय करना है कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है उस हिसाब से ये रामलला को दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। तो उसे परपेचुअल माइनर मतलब ये हमेशा के लिए बच्चा है। रामलला तो 5 साल का है, तो ये तो कभी हमेशा माइनर ही रहने वाला है, परपेचुअल माइनर ऐसा उसे कहते हैं। तो एक अग्रवाल नाम के राम भक्त थे, वो आगे आए, तो बोले कि ये तो माइनर है, तो इसका सखा, वो कोर्ट ने जो शब्द यूज किया है सखा, जैसे द्रौपदी का सखा श्री कृष्ण भगवान होता है, वैसे ये अग्रवाल नाम के व्यक्ति है, उन्होंने कहा कि मैं इसका सखा हूं और रामलला की तरफ से कोर्ट में जो भी चलेगा वो मैं यहां प्लीड करूंगा, उसकी तरफ से मैं यहां खड़ा हूं। कोर्ट ने ये मान लिया और उसके आगे की जो पूरी कार्रवाई है वो ये जो श्री अग्रवाल जी थे उनकी तरफ से चलने लगी। उस समय देश में एक बहुत बड़ा कांड हो गया न्यायालय शाहबानू का, और राजीव गांधी उस समय पंतप्रधान थे, तो उन्होंने शाहबानू के लिए मतलब शाहबानू के खिलाफ एक नया कानून बना दिया, तो पूरे देश में हलचल बन गई। तो उन्हें लगा कि हमें ये तो हमने मुसलमानों के लिए किया है, तो हमें कुछ हिंदुओं के लिए भी करना चाहिए। और जो कोर्ट सालों साल नहीं चलते हैं, उन्होंने एक दिन की कार्रवाई, एक पांडे नाम के, चरण पांडे ऐसा नाम उनका, उन्होंने एक कोर्ट में प्लीड किया, एक ही दिन में कोर्ट ने उसका रिजल्ट दे दिया कि आप इसके दरवाजे खोल दो। ऐसे सरकार को लगता था कि ऐसे हम करेंगे तो ये जो आंदोलन चल रहा है इसकी पूरी हवा निकल जाएगी, जो उन्होंने किया। दोपहर 12 बजे वहाँ रिजल्ट आ गया कोर्ट में और 12:30 बजे दरवाजे खुल गए। मतलब जो रामलला अभी तक एक सलाखों के पीछे थे, उनके दरवाजे खुल गए और सब लोग वहाँ जा सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड वे में ये शुरू हो गया। फिर भी ये जो पूरी जमीन है ये किसको देनी है, अभी पूजा करने का तो अधिकार हमें मिल गया, लेकिन ये जमीन किसको देनी है ये कोर्ट नहीं कर पा रहा था, ये तय नहीं कर पा रहा था। तो आखिर में जब रंजन गोगोई जी जब मुख्य न्यायाधीश बने, तो उन्होंने पहला काम किया कि कोर्ट के बाहर इसकी सेटलमेंट हो सकती है क्या, इसकी पहले प्रयास करो। जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और हिंदुओं की तरफ से पूजनीय श्री रविशंकर जी उसमें थे, तो कोर्ट के बाहर ये सेटलमेंट हो सकती है क्या, वो तो नहीं हुई। और फिर 40 दिन कंटिन्यूस कोर्ट चला। 40 दिन के बाद बीच में 15 दिन कोर्ट ने इसका रिजल्ट जो है प्रिपेयर करने में दिया और 2019 में इसका रिजल्ट आ गया कि ये जमीन रामलला की है और रामलला की तरफ से ये जो भी काम करना है उसके लिए एक ट्रस्ट बनाया गया, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। और वो ट्रस्ट अभी जो मंदिर की 2.77 एकड़ जमीन है और बाकी लगभग 60 एकड़ जमीन है। तो ये पूरे क्षेत्र का विकास करना, ये काम अभी ये क्षेत्र समिति, तीर्थ क्षेत्र समिति जो है वो कर रही है। उसके लिए आप सबको याद होगा कि हमने इसके लिए निधि संकलन भी किया है। पहले तो इसका बजट 1500 करोड़ का था कि 1500 करोड़ रुपए खर्चा करके ये मंदिर बनाएंगे। अब आप सब जानते हैं कि भारत में इतने करोड़पति उद्योजक है, उनमें से कोई भी 1500 करोड़ दे सकता था, लेकिन समिति ने ये निर्णय किया कि हमें पूरे देश में एक एक जो भक्त है उससे निधि लेना है और मंदिर बनाना है। इसलिए 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये ऐसे कूपन बनाकर ये सब निधि संकलन किया गया। और जो तय समय था उसमें 1500 करोड़ के बजाय 2200 करोड़ निधि वहाँ पे एकत्रित हुआ है। काम शुरू हो गया और इसके लिए जो एक निवृत्त सेंट्रल गवर्नमेंट के मुख्य सचिव थे
उन्हें यहाँ बिठाया, मिश्रा जी, भूपेंद्र जी मिश्रा, उन्हें ये काम दिया गया कि ये समय में काम होना चाहिए, और उन्होंने ये काम अपने हाथ में लिया। और अब हम देख रहे हैं कि 160 फीट वाला ऊंचाई वाला ये जो मंदिर है, जिसमें 5 शिखर है, उसकी जो पहली मंजिल है, फर्स्ट फ्लोर, वो अभी पूरा हो रहा है। इसमें पूरे देश से सामग्री लाई गई है। पत्थर जो है राजस्थान से आया है, कर्नाटक से आया है, आंध्र प्रदेश से आया है। उसमें जो लकड़ी लगती है महाराष्ट्र से गई है। उसमें जो कॉपर तांबा है, उसकी सब चीजें गुजरात से गई है। ऐसे भारत के हर क्षेत्र से कोई ना कोई चीज वहां गई है। वहां पे जो बड़ी घंटा लगती है बेल, आपने देखा होगा यूट्यूब पे, कि वो तमिलनाडु से गई है। उसे तमिलनाडु में बनाया है और वहां गई है। पूरे भारत से कारीगर वहां गए हैं। लगभग 3500 कारीगर वहां पे अखंड काम कर रहे हैं। और पहली मंजिल अब पूरी होने आई है। जो 22 जनवरी को वहां प्राण प्रतिष्ठा होनी है, वो गर्भगृह का काम पूर्ण हो गया है। पहली मंजिल पूरी हो गई है। भक्त आ जा सके ठीक से, उसकी पूरी व्यवस्था हो गई है। दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल और शिखर, इनका काम आगे चलता रहेगा। इस मुख्य मंदिर के इर्द गिर्द और 8 मंदिर बनने वाले हैं छोटे छोटे उस क्षेत्र में, उनका काम चलता रहेगा। वैसे और 3 साल लगने वाले हैं। ये तो अभी पूरा नहीं होने वाला, उसको और 3 साल लगेंगे। लेकिन अब 2 महीने के बाद जब हम अयोध्या जाएंगे, तो हम एकदम सुविधा से मंदिर के अंदर जा पाएंगे। गर्भगृह के पास जाके हम रामलला के दर्शन कर पाएंगे। इतनी व्यवस्था अभी हो रही है। 22 जनवरी को वहाँ जो कार्यक्रम होगा, उसमें 8000 VIP उनकी व्यवस्था की गई है। बाकी सब लोगों को ये कहा गया है कि आपको आपके ही गांव में रहना है, आपकी बस्ती में रहना है। फिर भी समिति ने ऐसे व्यवस्था की है कि कुछ ना कुछ लोग तो आने ही वाले। ऐसे हम नहीं बोल सकते कि आओ मत करेंगे तो लोग आएंगे नहीं, ऐसे होगा नहीं, क्योंकि राम जी से प्यार है। तो उनकी भी कुछ व्यवस्था की है। लेकिन सबके लिए एक कार्यक्रम समिति ने दिया है। वो क्या दिया है? 1 से 15 जनवरी तक वहाँ अयोध्या से ये जो कलश है, कलश के माध्यम से अक्षताएं हमारे पास आई है। तो 1 और 15 जनवरी के बीच इस अक्षताओं के पैकेट्स बनेंगे और हर घर में एक पत्रक और ये अक्षता दी जाएगी। 22 जनवरी को सुबह 11 बजे जो मुहूर्त है, उस मुहूर्त पे हमें हमारे घर के पास जो भी मंदिर है, वहाँ अपने पारंपरिक परिवेश में, अपना जो भी पारंपरिक वेश है, उसमें हमारे घर के पास जो मंदिर है, वहाँ मंदिर में जाना है। वहाँ पूजा पाठ होगा, भजन होगा, टीवी पे लाइव स्क्रीनिंग होगा। ये सब देखते हुए उस समय हमें ये अक्षता, वहाँ पे जो भी भगवान है, राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, उसे ये अक्षता अर्पण करनी है। जो भी मंदिर के व्यवस्थापक है, उनको अपने मंदिर में महाप्रसाद का आयोजन करना है। हमारी कोई कंपनी हो तो हमें उस समय हमारी कंपनी में सबको कुछ ना कुछ मीठा मिले, कोई पेड़ा मिले, कोई बर्फी मिले, इसकी व्यवस्था हमें करनी है। और जो भी बस्तियां हैं, हम अभी देवड़ में से ज़्यादा लोग हैं, यहाँ जितनी भी बस्तियां हैं, हम किसी भी बस्ती में जाएंगे तो हम देखते हैं कि वहाँ कोई मंदिर है। तो हमें क्या करना है कि 22 जनवरी से पहले हमें भी उस मंदिर में जाना है। उस मंदिर में इस कार्यक्रम का प्रयोजन कौन कर रहा है, आयोजन कौन कर रहा है, हमें जाके देखना है उनको क्या मदद की जरूरत है। देखिए, उनके पास रिसोर्सेस कम होंगे, भक्ति कम नहीं है। हम भी यहाँ विकास नगर में बहुत सारे मंदिरों में गए थे। हमने देखा कि हर रोज वहाँ दीवा बत्ती हो रही है, मतलब भक्ति में कमी नहीं है, लेकिन रिसोर्सेस में कुछ कमी हो सकती है। तो 1-2 कदम हमें भी हमारे घर से, हमारे अस्पताल से 2 कदम बाहर निकलना है, किसी बस्ती में जाना है, वहाँ कोई मंदिर है, कोई मॉल है, हमें ये प्रयास करना है कि वहाँ भी कुछ कार्यक्रम का आयोजन हो। उनके लिए जो रिसोर्सेस लगे वो हम देने की कोशिश करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। एक हिंदू के तौर से हमारे घर से, हमारे व्यवसाय से 2 कदम बाहर निकलना और कुछ करना, ये बहुत जरूरी है। और उस दिन हमने शाम को सबको एक आह्वान करना है
कि इस मंदिर के निर्माण में या पुनर्निर्माण में लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया है। यह ऐसे मुफ्त में हमें नहीं मिला है, मुफ्त की आजादी नहीं मिली है। मंदिर पाने के लिए बहुत लोगों ने अपना बलिदान दिया है। तो अपने ही घर में जो भी भगवान का स्थान है वहाँ हमें शाम को 5 दिए लगाने और 5 दिए लगाकर उन सबकी याद करनी है जिन्होंने इस मंदिर के लिए अपना त्याग किया है। उस दिन हमारे घर को दिवाली जैसे सजाना। दिवाली में हम क्या क्या करते हैं, लाइटिंग लगाते हैं, जो भी करते हैं, रंगोली निकालते हैं, कुछ मीठा बनाते हैं। तो ये जो 22 जनवरी द्वादशी का दिन है, उस दिन पूरे विश्व के हिंदू दिवाली मनाएंगे, क्योंकि हम जिन मूल्यों के लिए जीते हैं, हमारे राम हमारे कृष्ण हमें जो मूल्य सिखाते हैं, उन मूल्यों की वजह से हम हैं। अगर वो सब मूल्य हमारे जीवन से निकल जाएंगे, हम देखते हैं कि हमारे देश में पारसी लोग हैं, इन पारसियों की संस्कृति क्या अच्छी नहीं थी। वो ईरान पूरा देश उनका था, पर्शिया, इनकी संस्कृति क्या अच्छी नहीं रही। लेकिन जब मुसलमान उनके देश में घुस गए तो सिर्फ 7 सालों में उन्होंने पर्शिया को मुसलमान बना दिया। अब जो हमारे पास है उतने ही पारसी बचे हैं। तो उनकी संस्कृति नहीं बच पाई क्योंकि वो लड़े नहीं। लेकिन हमारे पूर्वज ऐसे हैं कि जो ईस्वी सन 1000 से लेके आज 2023 चल रहा है, हम सदा संघर्षरत रहे हैं। हमारी मूल्यों की रक्षा करने के लिए हमने सदा संघर्ष किया है और आगे भी कोई चुनौती आएगी तो उसके लिए भी हम संघर्ष करने वाले हैं और हम वो मूल्य बचाने वाले हैं। और उन मूल्यों का प्रतीक जो प्रभु श्री राम है, तो प्रभु श्री राम एक व्यक्ति नहीं है, भगवान नहीं है, दैवत नहीं है, ये हमारे मूल्यों का प्रतीक है। और हमें जो भी करना है इस राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा के दिन हो, उसके आगे भी हो, तो जो भी करना है वो राम के रूप में हमारे जो मूल्य है उनके रक्षण के लिए करना है। बोला प्रभु श्री रामचंद्र की जय, सीता मैया की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भारत माता की जय।